पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। तेज आंधी और तूफान ने लोगों को हैरान कर दिया है। जहां लोग गर्मियों के कपड़े निकाल चुके थे, वहीं अचानक मौसम के इस बदले तेवर ने उन्हें फिर से सर्दियों के कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का माहौल फिर से लौट आया है। जल निगम पौड़ी एई नंद किशोर सत्ती ने बताया कि हाल ही में हो रही तेज बारिश से इलाके में गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। बारिश के चलते जिले में स्थिति प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज हो रहा है और इसके पीछे कुछ सालों से चल रही पानी की समस्या में काफी हद तक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जल निगम के अधिकारी ने बताया कि जल स्रोतों के रिसर्च होने से शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति मिल सकती है। बारिश का सीधा लाभ यह भी है कि पर्वतीय क्षेत्र के नागरिकों को जल संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर भी बारिश ने काबू पा लिया है। जल निगम के अनुसार बारिश में जंगलों में फैली आग बुझ रही है और जमीन में नमी फैलने से भविष्य में आग लगने की संभावना भी कम हो गई है। हमारे जो बारिश हो रही है तो इससे एक तो गर्मियों में राहत मिलेगी और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे स्रोत है वो रिचार्ज होंगे, जैसे कि पानी की बहुत जो समस्या है, जो विकट समस्या थी, बहुत हद तक वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इससे एक चीज़ है, पानी से क्या होगा कि नमी आ जाएगी और नमी आने से क्या है, ये आग वाग का तो खतरा बहुत हद तक दूर हो जाता है। और स्रोत मेन हमारा है कि जो स्रोत रिचार्ज होंगे और पहाड़ों को बहुत आवश्यकता है एक खेती की और की खेती हो ताकि पानी रुके और स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे हमारे, इससे बढ़कर अच्छी बात कोई नहीं। हम लोग को एक चीज़ है, हमारा तो एक कंट्रोल रूम स्थापित है, तो उसमें आजकल प्रोसेस चली रही है, पर डे मॉनिटरिंग हो रही है उसकी। तो पानी के मतलब इससे होता है हमको बहुत राहत है और पूरे ग्रामवासियों को भी इससे मतलब जो हमारे ये पौड़ी के हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। चौकी सांतर शाह जिसके वरिष्ठ अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल ने रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया और इस मौके पर एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और साथ ही पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को बेहतर पुलिस सेवा देने के उद्देश्य से इस नई चौकी को सक्रिय किया गया है। इसमें स्थानीय निवासियों को अब अपनी समस्याओं को लेकर थाना बहादुराबाद नहीं दौड़ना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने भी चौकी खुलने पर काफी खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और पुलिस से संवाद बेहतर होगा। लगातार काफ़ी समय से सांतर शाह में पुलिस की एक अपनी चौकी की लगातार एक डिमांड रही थी और NHAI के साथ और प्रशासन की मदद से पुलिस को एक ज़मीन आवंटित की गई थी और जिसमें आज थानाध्यक्ष बहादुराबाद और इनकी टीम SP सिटी, SP क्राइम ट्रैफिक और इन सभी लोगों ने लगातार मेहनत करते पिछले कुछ समय में, पिछले 6 महीने में बहुत ही कम समय में ये चौकी एक तैयार करी है और आने वाले समय में जो हमारे पुलिस कर्मचारी चौकी में तैनात हैं उनके रहने के लिए या अन्य जो लोग हमारे पुलिसकर्मी आते हैं बाहर से। आज पुलिस गश्त पे थी तो उनको सूचना मिली थी कि एक महिला है जो कि किंग होटल के पास इटकुल एरिया के अंदर है, आपत्तिजनक हरकतें करती हुई पाई गई थी। तो इसमें तुरंत वहाँ पे पुलिस द्वारा मौके पे पहुँचा गया और महिला को एक बार हिरासत में लिया गया। बाद में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे रोड पे अक्सर पुलिस, जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। आदरणीय SSP महोदय और हमारी सरकार की तरफ से भी जो भी इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है वेरिफिकेशन की, तो इसी जो ये टाइप की चीज़ें इन्हीं को भी हम वेरिफिकेशन की जो ये सत्यापन की कार्रवाई है उसके अंदर ले लेंगे। और जो गश्त है ऐसे एरिया में जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन जो घटनाएँ पाई जा रही है, ये विवाद उठ रहे हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा चेक। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सेवा सुशासन के तहत भगवानपुर तहसील में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेंडिंग बड़े भवन के नक्शे को पास किया गया। वहीं HRDA के VC ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र में 40 नक्शे पास किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों को नक्शे से संबंधित दस्तावेज अधूरे रह गए हैं उनके समय दिया गया है ताकि समय पर जमा करवाएं और उनको आवासीय या व्यवसाय भवन नक्शा पास किया गया है ताकि जनता कोई भी दिक्कतों का सामना उन्हें जनता को नहीं करना पड़े। एम भी यही था क्योंकि घाट क्षेत्र के 132 से ऊपर गांव हमारे क्षेत्र में आ गए थे, तो मेन एम हमारा है रेगुलराइजेशन पे फोकस करना, क्योंकि कई बार लोगों को एजुकेशन नहीं रहती है इस चीज़ के बारे में कि नक्शा कैसे पास कराया जाता है, आर्किटेक्ट्स के थ्रू कराया जाता है कि डायरेक्टली खुद कर सकते हैं।
तो ये सुशासन कैंप एक तो अवेयरनेस के लिए लगाया गया, साथ ही साथ जो हमारे पास एप्लीकेशंस पेंडिंग है उनको ज़ीरो करने के लिए लगाया गया है। इसमें कई ऐसे नक्शे रहते हैं जो टेक्निकल रीजंस की वजह से भी पास होने में टाइम लगता है, बट उन टेक्निकल रीजंस को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि कोई रुड़की जिला पंचायत अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो संपत्ति गरीबों के काम आनी चाहिए थी उसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्त की जमीनों पर होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और निजी अस्पताल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख एकड़ जमीन में 80% जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है। रावत के अनुसार इस कब्जा धारकों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों में कई नेताओं ने वक्त की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें किसानों, व्यापारियों और अन्य लोगों की निजी जमीनों को वक्त को घोषित कर लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया है। देखिए, जो वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विशेषकर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम कहें यूपीए के द्वारा जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के समाज में जागरूकता लाने की दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है। तथ्यात्मक जानकारी जो ऑन रिकॉर्ड जो सारी बातें हैं वो आपके सामने रखी गई है, ताकि चौथे स्तंभ के माध्यम से आम आदमी तक वक्फ संशोधन विधेयक की सच्चाई जा सके। वक्फ संशोधन 2025 को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को गलतफहमी बहुत सारी देश भर में फैलाई गई है और उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान जाएंगे, दरगाहें चली जाएंगी और मुसलमान को भ्रमित किया जा रहा है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल धर्मगुरु। तो उसके लिए हम भी मैदान में आए हैं कि संशोधन जो है वो गरीब की चीज़, गरीब की ज़मीन, गरीब की प्रॉपर्टी, गरीब का हक गरीब को देने के लिए संशोधन किया गया है। किसी चारधाम यात्रा को लेकर नारसंग बॉर्डर पर हरिद्वार डीएम और साथ ही हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही यात्री को पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत हो और यात्री संबंधी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। पंजीकरण केंद्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि तिथि यात्रियों के साथ समन्वय व्यवहार करें और अतिथि देवो भव भावना से सेवा करें। कुछ समय में नारसन बॉर्डर से कुछ ग्रीन कार्ड्स को लेके कुछ गतिरोध के संबंध में कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा भी नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। इसमें यात्रियों को आने वाली असुविधाओं के संबंध में भी एक ब्रीफ मीटिंग इनकी ली गई है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, खासकर ग्रीन कार्ड को लेके या अन्य कुछ सुविधाएं जो नारसन बॉर्डर पर दी जानी है उस संबंध में इनको अवगत करा दिया गया है। नारसन हमारे स्टेट का बॉर्डर भी है और एक स्वागत द्वार भी है, तो हमारे जो भी यात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी जो वाहन आ रहे हैं उनके हिसाब से 2 काउंटर बने हुए हैं और अधिक काउंटर आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जा रहा है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है तो उसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप जाकर स्कूल में बना। रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके के पास गांव में खेत में गेहूं की बाली बीनने गई बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बुरी तरह से बुजुर्ग महिला को नोच डाला, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं खेत में काम कर रहे अन्य महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं घटना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने कहा है कि 65 वर्षीय महिला को आवारा कुत्तों द्वारा नोच कर मार डाला गया है, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और महिला की शिनाख्त भी की जाएगी। वहीं मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि तौकीर आलम ने कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एसडीएम से बात की जाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। देखिए, एक सूचना आई थी कि पाटली गुज्जर में एक महिला को
लगभग 60-65 वर्ष की महिला को कुत्ते के द्वारा काटकर उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर मौके पे जाके देखा गया तो बाइट्स मार काफ़ी सारे थे और आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद कारणों का सही पता चल पाएगा। जी, महिला की पहचान हो गई है, वो यहीं की रहने वाली है। नगर पंचायत की तरफ से भी और प्रशासन एडीएम साहब से भी हमने बात करी है। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, इसका समाधान करा जाएगा। कुत्तों का के लिए हमने एडीएम साहब से भी बात करी है। इसको बड़े कुत्तों और बच्चों को पड़े और भी एक पिछले 2-3 महीने पहले बच्चों को पाट दिया था कुत्तों ने। हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, इसको पकड़वा के कुत्ते को इसका इंतजाम कराएंगे, ले जाएंगे।